नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार मिलता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। अगर मान के चलिए कोई पी प्राइम है, अगर पी प्राइम है ये किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये पी है ना ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हम यूज करेंगे। वहाँ पे पी क्या होता है? प्राइम होता है। ठीक है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। जैसे देखो, so that under root 5 is irrational number, is an irrational number। आपने इरेशनल सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को हम करते कैसे? हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बेस पे करते हैं। जैसे हम इसको उल्टा मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं, फिर उसके बेस पे करते हैं। जैसे देखो, लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर तो किसकी फॉर्म का होगा? पी बाई क्यू की फॉर्म का या ए बाई बी की फॉर्म का, जो आपने लिखना है। Therefore we can find two integer a and b such that, देखो अगर रेशनल होगा ना, रेशनल होगा अंडर रूट 5 तो वो किसकी फॉर्म का होगा? ए बाई बी की हो। तो therefore we can find two integer a and b such that under root 5 is equal to a by b where b not equal to 0 and where a and b are co-prime integer। क्या होते हैं? co-prime integer। को प्राइम इंटीजर क्या होता है? जिन दो नंबर का, जैसे अगर ए बी का एचसीएफ अगर एक है तो वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम। जब दो नंबर का, जैसे इनका दो नंबर का एचसीएफ एक है तो वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? जैसे बी को उस साइड लेके गए, जैसे हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5b। अब हमने क्या कर दिया? स्केयरिंग बोथ साइड। क्या कर दिया? इसका स्केयर कर दिया। स्केयर करने के बाद क्या आया? ए स्केयर अंडर रूट 5 का स्केयर 5 आ गया, बी का स्केयर क्या आ गया? बी स्केयर। ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया समीकरण 1। क्या नाम दे दिया? समीकरण 1। देखो, देयरफॉर ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। एक बात आओ, जब ये चीज़ आ रही है, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्केयर बाई 5 इज इक्वल टू बी स्केयर। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्या लिख दिया? मैं 5 को इसके नीचे लेके गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए स्केयर 5 इज इक्वल टू बी स्केयर। यानी कि जब ए स्केयर को 5 से भाग किया तो बी स्केयर उत्तर आया, मतलब ये है। ठीक है, देयरफॉर ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हेंस इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं? ए इज डिविजिबल बाई 5। ये किस स्टेटमेंट पे होता है? थ्योरम 1.3 होता है जी। थ्योरम 1.3 ये आप देख लेना, थ्योरम 1.3। ठीक है, उसके बेस पे होता है ये कि अगर कोई ए स्केयर है ना 5 से भाग है तो ए भी 5 से भाग होगा, जो मैंने अभी आपको नीचे बताया था पहले। अगर देखो एक बात सुनो, अगर ए है ना 5 से भाग हो रहा है ना तो कोई ना कोई उत्तर आएगा। मान के चलिए हमने के उत्तर मान लिया कि के उत्तर आया, तो ए को क्या लिख सकते हैं? 5 को उस साइड लेके गए तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 के आ गया। वेयर के इज एनी इंटीजर, जहाँ पे के क्या है? कोई इंटीजर है। यूजिंग दिस इक्वेशन इन वन, जो ये है ना, ये हमने कहाँ पे यूज कर दिया? इस समीकरण 1 में यूज कर दिया। तो ए की जगह क्या आ गया? 5 के आ गया। 5 के स्क्वायर इंटू क्या आ गया? 5 बी स्क्वायर, यूँ का यूँ। अब 5 वी के स्क्वायर क्या आ गया? देखो 5 का जब के का स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर, यानी कि 5 वी स्क्वायर। अब क्या है? ये इससे काट देता है इसको, तो कितना बच गया? 5, यानी कि 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वी स्क्वायर है ना 5 से भाग हो रहा है। क्यों? क्योंकि के स्क्वायर उत्तर आ रहा है, क्योंकि 5 इसके बटे में जाएगा तो बी स्क्वायर को भाग कर रहा है। दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हैंस वही बात, फिर बी इज डिविजिबल बाई 5, वी भी क्या होगा? 5 से भाग होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि ए है ना बी 5 से भाग होता है और बी भी 5 से भाग होता है। बट ऊपर हम क्या मान के चले थे कि ए और बी को सिर्फ एक भाग करता है, यानी कि एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या है? 1 है। ये तो उल्टा सिद्ध कर दिया हमने। एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो क्या हो गया भाई? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? उसके उल्टा। ठीक है, टू द फैक्ट,
किसका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, क्योंकि ये तो हम ए और बी को क्या मान के चले थे, को प्राइम, बट हमने क्या दिखा दिया, ए और बी को तो 5 भी भाग करता है। हैंस √5 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हैंस अवर आप ऊपर लिख देंगे हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। जो हम माने थे वो क्या है, हमारा गलत है। हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लेके क्या चले थे कि ए बी को सिर्फ एक भाग करता है, बट हमने क्या दिखा दिया जी, बट हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि ए और बी को तो 5 भी भाग करता है, इसलिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाता है और हमारा जो क्वेश्चन है कॉन्ट्राडिक्शन के लिहाज से सच हो जाता है, यानी कि ट्रू हो जाता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे है, जैसे देखो इसमें अगर मान के चलिए आप नंबर मार्क्स का देखिए, अगर ये मार्क्स का आता है 2 नंबर का, ठीक है, 2 मार्क्स का आता है, तो आप ऐसे कीजिए जैसे मैंने बताया है। बट अगर ये 4 का या 5 का दे देते हैं तो आप पता है पहले क्या करेंगे, पहले √5 को इरेशनल सिद्ध करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे ये भी रेशनल होगा, फिर आप बोलेंगे कि रेशनल प्लस इरेशनल भी क्या होता है, इरेशनल होता है। बट मैक्सिमम ये इस टाइप में आता, आप इस टाइप में ही कीजिए। देखो, सो दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। क्या मान लिया हमने, रेशनल मान लिया, ठीक है। लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर ए एंड बी, ठीक है। अगर देखो बात ऐसे है, अगर वो रेशनल होगा ना तो p/q की फॉर्म में होगा या a/b की फॉर्म में होगा, जैसे a/b की फॉर्म में लिख लिया हमने, वेयर b ≠ = 0 एंड वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, ए और बी क्या होंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब दोबारा फिर बताता हूँ, अगर जिस 2 नंबर का मान के चलिए HCF 1 है तो वो क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम इंटीजर है। देखो अब हमने क्या किया जी, देखो इस 3 को ना, जो ये 3 है, इस 3 को उस साइड लेके गए तो क्या आया हमारा, 2 √5 इज इक्वल टू a/b - 3। अब b एलसीएम ले लिया तो क्या आया, a - 3b/b आ गया। मतलब क्या है, अब 2 इसके नीचे आ गया तो a - 3b/2b ये आ गया भाई हमारा। एक बार देखो, जब a भी रैशनल है b भी रैशनल है तो a - 3b भी रैशनल होगा। अगर डिवाइड बाई 2b कर दिया तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, सॉरी क्या होगा, रेशनल, क्योंकि a और b अगर इंटीजर हैं तो a - 3b भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और 2b भी क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। सिंस a एंड b आर इंटीजर, सो a - 3b/2b विल ऑल्सो बी रेशनल, ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि a भी इंटीजर है ना, तो a/b भी क्या होता है, रेशनल होता है। ये अब मान के चल रहे हैं, पहले पता है। एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल। अगर एक बात बताओ, ये रेशनल हो गया, अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट वी नो दैट क्या, हम क्या जानते हैं कि जब भी कोई अंडरूट के अंदर प्राइम आता है, क्या आता है, प्राइम, तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। तो √5 इज रेशनल। देखो एक बार सुनो, यहाँ पे क्या सिद्ध कर दिया हमने, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। बट √5 दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज रेशनल नंबर, परंतु हमें पता है √5 तो इरेशनल है। क्यों, क्योंकि आप लिख देंगे, बेशक आप यहाँ पे लिख दें, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल इज फॉल्स, यानी कि हम ना ये गलत मान के चल रहे हैं, 3 + 2 √5 ये तो क्या है, इरेशनल है, और हम क्या मान के चले थे, रेशनल, ठीक है। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओके। अब जैसे तीसरा समय, तीसरा के जैसे पहला है ना, तीसरा का पहला पार्ट, ये पहला पार्ट क्वेश्चन ही हो जाएगा। तीसरे का जो दूसरा पार्ट है ये भी आपको पता दूसरा हो जाएगा। तीसरे का तीसरा पार्ट ये भी क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे देखो,
ये आपने सिद्ध करना है इरेशनल, तो इसको भी आप ऐसे ही मानोगे, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। देयरफॉर वी कैन राइट 1/√2 इज इक्वल टू a बाई वी नॉट इक्वल टू 0 वे a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्वेश्चन है ना आपका फर्स्ट क्वेश्चन के टाइप का होगा ऐसे ही, क्योंकि आप स्केयर कर देंगे बोथ साइड, स्केयर कर देंगे तो बोल देंगे b 2 से भाग होता है, फिर आप उसको k 2 के बराबर मान लेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको एक बात बताता हूँ, जैसे √5 पूछ लिया कि इरेशनल है, तो आपने अगर √5 कर लिया ना, तो आप √2 भी कर लेंगे, √3 भी कर लेंगे, √7 भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 5 है वहाँ पे 7 पुट कर दीजिए, बस सिर्फ ये होगा। जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, ऐसे ही होगा आपका क्वेश्चन ये। जैसे मैं इस तीसरे का दूसरा पार्ट भी आपको बता रहा हूँ, जैसे 7/5 इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल सिद्ध करना, तो ऐसे ही हम इसको क्या मानते हैं, लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर होगा ना, देयरफॉर वी कैन राइट 7/5 को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। b क्या होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन राइट 7/5 इज इक्वल टू a बाई बी वी नॉट इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। अब 7 इसके डिवाइड बाई में गया, डिवाइड में गया तो क्या हो गया, a बाई में 7 भी हो गया। अब आप ऐसे ही बोलोगे, जैसे क्या बोलोगे, a और b इंटीजर हैं, ठीक है, तो a और 7 b भी इंटीजर होंगे, तो जब इन a भी इंटीजर है 7 b भी इंटीजर है, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एक बात बताओ, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 तो क्या होता है, इरेशनल होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एवरी प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हैंस आवर पोजिशन इज रॉन्ग। सो √7/5 इज एन इरेशनल नंबर। धन्यवाद।